मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से संजय निरुपम का टिकट काट दिया गया है। चाय पर चर्चा के दौरान आज इसी उत्तर पश्चिम सीट पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से भारत एक्सप्रेस आपको बताएगा कि सुबह चाय की चुस्की लेते हुए किस तरीके से लोग चर्चा करते हैं चाय पर। हमारे साथ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इस सीट से आते हैं, हम उन सभी लोगों से बात करेंगे। पवन जी, ये बताइए कि आज जिस तरीके से अनाउंसमेंट सुबह सुबह हुआ और संजय निरुपम का पत्ता कट गया, इसको कैसे देखते हैं और मुंबई का क्या होता है? देखिए, आज मुंबई ही नहीं पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के साथ सभी जनता खड़ी है और फिर से अब की बार 400 पार करने ही वाली है। तो देश में जब 400 पार होगा तो मुंबई में सर्वाधिक उनकी लोकप्रियता है, तो उत्तर पश्चिम सीट भी लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तर पश्चिम अमोल कीर्तिकर जीतेंगे या फिर जो बीजेपी शिवसेना महायुति का गठबंधन का कैंडिडेट होगा वो जीतेगा? महायुति का उम्मीदवार कम से कम 2 लाख से अधिक वोटों से जीतेगा। अमोल कीर्तिकर हमारे यहाँ कोई रेस में नहीं है। महायुति जो उम्मीदवार देगी वो 2 लाख से अधिक वोटों से उत्तर पश्चिम जिला जीतकर संसद में, हमारे यहाँ का संसद में आदमी बंदा जाएगा। अमोल कीर्तिकर ने काम नहीं किया है लेकिन गजानन कीर्तिकर ने तो काम किया है। गजानन कीर्तिकर को लोग देखकर उनके बेटे हैं इसलिए वोट दे सकते हैं क्या? इस तरीके से लगता है आपको? बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे आप सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में एक ही लहर है जो है मोदी लहर, मोदी की गारंटी की लहर। और इस बार कोई शंका नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हमें 400 पार करने से कोई रोक सकता है और यही परिणाम आपको यहाँ उत्तर पश्चिम जिला में देखने को मिलेगा। महायुति का जो भी उम्मीदवार होगा उसको भारी से भारी मतों से यहाँ हम सब मिलकर मेहनत करके उसको विजयी बनाएंगे और एक सांसद यहाँ से हम मोदी जी का जब वहाँ हाथ उठेगा संसद में तो हमारे यहाँ से उत्तर पश्चिम जिला से महायुति का उम्मीदवार भी हाथ उठाएगा मोदी जी के फेवर में। खास करके ऐसे समय में जब सरकार में कई सारी पार्टियां शामिल हुई हैं, शिवसेना टूट गई है, एनसीपी टूट गई है, उसके बाद मुंबईकरों को क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है? कुछ नहीं, खाली मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं सब और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मोदी 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 मोदी, यहाँ से लेकर के गाँव तक लोग बम मार रहे हैं। सीनियर सिटीजन किसको वोट करेंगे? सीनियर सिटीजन भी उनको वोट करेंगे ना। क्यों? अरे भाई, उनको दवा मिल रही है, उनको सुरक्षा मिल रही है, उनको उठा रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है ना। बेरोजगारी तो एक अहम मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि पूरे देश भर में बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। राहुल गांधी ने यहाँ पे आके एक बड़ी रैली की, उसका असर दिखेगा? नहीं, कुछ असर नहीं दिखेगा क्योंकि बेरोजगारी उनके लिए है जो काम करना नहीं चाहते। जो काम करना चाहते हैं उनके लिए रोज़गार भरपूर है और रोज़गार देने वाले भी भरपूर हैं, तो इसलिए बेरोजगारी उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देश में जो है कहीं ना कहीं देश के जो सरकारी संसाधन हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, ये मुद्दा बनाया जा रहा है पूरे देश भर में और महाराष्ट्र भी इससे छूटा नहीं है। देखिए, यह विपक्ष का केवल प्रोपोगंडा है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। आज जब हम विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो विश्व की अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए हैं। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो देश के सरकारी संसाधनों को बेचा जा रहा है, यही एक मुद्दा बना रहे हैं। कुछ बेचा नहीं जा रहा है भैया, यह देश पूरी तरह सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और अभी उत्तर पश्चिम से जो उन्होंने उम्मीदवार दिया वह कोरोना काल में भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को जब वह उम्मीदवार बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की, मोदी की गारंटी ही चलने वाली है। गारंटी है? 100% गारंटी। किस बात की गारंटी? उत्तर पश्चिम जिला नरेंद्र मोदी जी को मानने वाला जिला है। यहाँ पे 6 विधानसभा लगती है, उसमें 5 विधानसभा में हमारा दबदबा है। 2 लाख से अधिक वोट महायुति के उम्मीदवार जीत के दिल्ली जाएगा। आदित्य ठाकरे चूँकि एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, जब वो प्रचार में उतरेगा, उद्धव ठाकरे प्रचार में उतरेंगे, शिवसेना लगातार मुंबई पर कब्जा पिछले 30 सालों से कर रही है, तो क्या उसका असर दिखेगा? आदित्य ठाकरे दूसरे राहुल गांधी है, महाराष्ट्र के पप्पू, उनका कोई यूज नहीं है। और उद्धव ठाकरे भी कहानी ख़त्म है, वो इस बार जीरो पे जाएंगे। आप ये बताइए कि यूथ हैं आप, बेरोजगार हैं क्या? नहीं सर, हम तो जॉब करते हैं, बेरोजगार है ही नहीं देश में। नहीं, लेकिन बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय।
जो नहीं काम करना चाहेंगे तो उनके लिए तो मुद्दा ही है। जो काम करना चाहे उनको जॉब है यहाँ पे मुंबई राहुल में। गांधी बेरोजगार है और उनके समर्थक जो काम नहीं करना चाहते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर झोल किया, वो बेरोजगार है, उनका झोल खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं नीचे करने के लिए महागठबंधन का उम्मीदवार आगे जाए, या जो इंडिया अलायंस राहुल गांधी ने फॉर्म की है, उनको लगता है कि वो सब इस बार सत्ता में लौटेंगे और मोदी जी जुमला दे रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं, आप बताइए, आपने राजनीति तो बहुत लंबे तो जुटलों को उन लोग को ही जुमला बना रहे हैं। मोदी जी तो जो गारंटी का जो शब्द दिया है, वो गारंटी का तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। आज उनके ऊपर हमको भी विश्वास है, क्योंकि उसने काम किया है, ज़मीन पे काम किया है, बहुत से कुछ फ़ायदा दिया हुआ है। और अब पहली बात तो हमारा देश बच गया है। आज इतने आजू बाजू में सब दुश्मन पैदा हुए हैं और मोदी जी ने अपना देश को बचाया, लोगों को बचाया। आज मैं पहले एक ज़माने में तो मैं बोलता था पोल्यूशन वाले सब छोड़, आज मुझे इतना गर्व है कि मोदी जी आया। मैं बहुत मानता हूँ कि आज मैं हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक हूँ। उत्तर पश्चिम सीट हमेशा ही उत्तर भारतीयों का एक गढ़ रहा है, और यहाँ जिस जगह हम सब खड़े हैं, ये हमेशा यहाँ से मैक्सिमम समय में उत्तर भारतीय कोई न कोई उम्मीदवार चुन के गया। इस बार उत्तर भारतीय किसके साथ हैं? उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, महाराष्ट्रियन हो, सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और उन्हीं के साथ में हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी है? पूरा गारंटी है। क्यों, क्या मिला ऐसा आपको की गारंटी दे रहे हैं? बहुत कुछ मिला है, पहले जहाँ कुछ नहीं था वहाँ आज सब कुछ है। अनाज लगता है मिल रहा है पिछले 3 साल? हाँ, सब मिल रहा है अनाज उनाज, हाँ मिल रहा है। और तमाम सारे ऐसे लोग हैं, हम इनके पास जाते हैं कि आप लोग ये बताइए कि आप यहाँ पर हैं, किस तरीके से देखते हैं, खास करके जब देश में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस का चेहरा है। नरेंद्र मोदी ही है, 100% वही है, उन्हीं का है सब कुछ, क्योंकि उनकी गारंटी है। उन्होंने जो काम किया है सब ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है लोगों को। आज कौन नहीं बता रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब काम हो रहा है, मेट्रो का हो रहा है, ये काम हो रहा है, दुनिया भर का काम हो रहा है। क्योंकि सर हमारे वार्ड के जो नगर सेवक पंकज यादव सर जी हैं, उनके माध्यम से काम हो रहा है, तो हमको पता है कि जब ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है तो सर टॉप लेवल पे मोदी जी खुद बैठे हो जो वॉच कर रहे हैं वहाँ पे। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा, मतलब मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, मेट्रो हुआ, मोनो हुआ, अटल सेतु हुआ, उसका असर दिखेगा? बिल्कुल, हर जगह आप जिस गली में चले जाइए, जिस रास्ते पे चले जाइए, वहाँ काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। 2.5 साल अगर उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं होती तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा होता। लेकिन इस 2 साल में ही, जब से शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार आई है, तब से देखिए काम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। खास करके मुंबई की बात करें तो मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पिछले 2014 के बाद से जिस तरीके से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेज हुआ है, मेट्रो की बात करें, मोनोरेल की बात करें, या फिर कोस्टल रोड की बात करें, अटल सेतु की बात करें, ऐसे 4-5 जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो मुंबई के ट्रैफिक को काफ़ी कम कर रहे हैं। हमारे साथ पवन त्रिपाठी हैं, हम इनसे पूछते हैं, आप बताइए कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को सुटेबल लग रहा है? लोगों को लग रहा है कि इस बार मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ही वोट का सबसे बड़ा कारण होगा? देखिए, हम भी मुंबई रहते हैं, आप भी मुंबई में ही रहते हैं। 2014 के पहले की मुंबई की तस्वीर देखिए, 2014 के बाद की मुंबई की तस्वीर देखिए। जिस प्रकार से आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में विकास के कार्य किए हैं, चाहे आप कोस्टल रोड देख लीजिए, चाहे आप मेट्रो 2 और 3 का वो देख लीजिए, उसके कारण कितने जो है ट्रैफिक से लोगों को राहत मिली है। और कोस्टल रोड आप वर्ली से मरीन लाइन्स केवल 8 मिनट में पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि आप भारतवर्ष में हैं। तो इस प्रकार का विकास कार्य केवल देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के कामों पर लोग वोट करेंगे, या उद्धव ठाकरे जैसा बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं उनका चेहरा होगा, आदित्य ठाकरे का युवा नेतृत्व होगा, ये सब भी सामने होगा क्या? मुझे नहीं लगता है कि हमको कोई चुनौती है। लोग मोदी जी, देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी को देख के वोट करेंगे। इस जिले की बात करूं तो यहाँ से मेट्रो 3 शिफ्ट टू कोलाबा पूरी बम्बई को जोड़ती है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस बार जो इस जिले को दिया है वो मुंबई मेट्रो 3 का है। सबसे बड़ा फ़ायदा इस जिले को मेट्रो 3 से होने वाला है। इसके अलावा रोड, रास्ते, सारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
बम्बई को सबसे ज़्यादा ये 2.5 साल में मिला है, वैसा आगे कभी मिला नहीं है और कोई चुनौती नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उद्धव जी की या आदित्य जी का कोई नाम भी नहीं लेते हैं। जो 2.5 साल में वो लोग ने कोरोना के टाइम में भ्रष्टाचार किया है, उससे सब लोगों को पता चल गया है। ईडी ने नोटिस भेजा है अमोल कीर्तिकर, जिनको आज ही उम्मीदवार बनाया गया शिवसेना का, उनको नोटिस भेजा और कहा कि आपको आना है और इस मामले में जवाब देना है। क्या भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा मुंबई के लिए, या ड्रग्स का इशू मुद्दा होगा मुंबई के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा करेगा उसको ऐसा भरना पड़ेगा। आज देखो, एक भारत देश में बहुत अच्छा खुशहाल माहौल चल रहा है, क्योंकि अभी पार्टी बचाने की नहीं, अपना परिवार बचाने की यहाँ लड़ाई चल रही है। एक चोर दूसरे चोर के बचाने के लिए जो एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते थे, आज एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे से सटे जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को हटाना है और जनता बोलता है हम हटाने नहीं देंगे, 400 पार लेके जाएंगे। बाला साहब ठाकरे का एक बड़ा व्यक्तित्व, और बाला साहब के बेटे जब मैदान में उतरेंगे तो आपको लगता है मुंबई में टक्कर हो पाएगी? क्योंकि बाला साहब ने तो 92-93 का जो एक बड़ा दंगा और उस समय में जैसे कि हिंदुओं के लिए बात की थी, वो क्या नहीं, वो तो 1/2 हो गए हैं ना। वो 1/2 हो गए तो कोई सवाल ही नहीं है। अब तो खाली बस सुबह से शाम तक मोदी 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 मोदी, हम लोग तो यही कर रहे हैं। क्यों? भाई उससे हमको लाभ है ना, उससे हमारी असमत बचेगी। मोदी सरकार से लाभ हुआ है आपको? बहुत लाभ हुआ है। क्या लाभ? हाँ, हर जगह लोगों को राशन मिल रहा है, स्वच्छ पानी की सुविधा मिल रही है, रास्ते अच्छे मिल रहे हैं, हर तरफ विकास हो रहा है, तो लाभ ही मिल रहा है लोगों को। इस बार जनता किस मुद्दे को वोट करेगी? देखिए, 2014 के पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई दूसरे देश में जाता था, इसे घूम के चला आता था, पता ही नहीं चलता था आया गया। लेकिन 2014 के बाद का मोदी जब विदेश में जाने लगे तो लोगों को जो भारत देश का डंगा था, भारत देश के जो दिखने लगा दुनिया में, तो हम लोगों के गरीब लोगों को भी फील होता है ना, आत्मसम्मान मिलता है, बल मिलता है, स्वाभिमान जागता है कि नहीं हमारे देश का ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने देश के बाद पूरी दुनिया में डंगा मनवा ले रहा है। चाहे डोकलाम विवाद हो, विदेशी नीति हो, पाकिस्तान की क्या हालत हुई, चाइना के डोकलाम विवाद में क्या हालत हुई है, इससे खुशी मिलती है, अपना देश मजबूत हो रहा है। आपको क्या फ़ायदा हुआ? हमको फ़ायदा हुआ है, राशन का फ़ायदा हुआ है, गरीब लोगों को मिल रहा है। व्यक्तिगत हमको क्या, व्यक्तिगत फ़ायदे की बात मत कीजिए। व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं हुआ है। व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं, सब पाँच फ़ायदा होगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से तमाम सारे इश्यूज़ हैं, एक आखिरी रिमार्क पवन से और मुरजी से लेंगे कि किस तरीके से देखते हैं भारत में जो राजनीति चल रही है, विपक्ष जिस तरीके से इकट्ठा हुआ है और वो कह रहा है कि मोदी जी को इस बार उखाड़ फेंकेंगे, और महाराष्ट्र यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटों वाला स्टेट है, इस बार यहाँ क्या होगा? देखिए, इस बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव इस देश के 140 करोड़ लोग लड़ रहे हैं, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए कोई संशय नहीं है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, पूरा भारत इसमें मोदीमय है। महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, ये सारे प्रमुख मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। सरकार क्या इस पर ज़्यादा काम कर रही है या नहीं कर रही? महिलाओं को जितना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र की सरकार ने दिया है, आज तक किसी ने दिया नहीं है। आपने बात की उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की, अपना बाला साहब का विचार वो साइड में रखकर वो लोग कांग्रेस के साथ चले गए, हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया। तो उनको लोगों के सामने जाने का कोई अधिकार नहीं है, और लोग उनको जाएंगे तब उनको लोग जवाब देंगे कि आपने बाला साहब का विचार वो गिरवी रख दिया है और आप किसके साथ जाके बैठ गए हैं। तो इस बार सीधा हिंदुत्व का मुद्दा है, हमारी सरकार है, मोदी जी के नाम पे वोट लोग देने वाले हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने जो 2.5 साल में अच्छा काम किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में कोई दिक्कत होगी। 45 पार महाराष्ट्र होगा इस पर। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ चाय पे चर्चा के दौरान सभी लोगों का एक मत है कि विपक्ष एकजुट जरूर हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार विपक्ष का जो है वो लोगों के सामने है।
मोदी जी की गारंटी जो है वो पिछले 14 से चल रही है और लगातार अब तक बनी हुई है। महिलाओं की बात करें तो उनको जितना अधिकार मोदी सरकार में मिला या फिर दूसरे तमाम सारे अन्न सुरक्षा की बात करें तो कोरोना काल से अब तक पूरे देशवासियों को जिन जिन लोगों को ज़रूरत थी सबको फ्री में अनाज मिला। और तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नरेंद्र मोदी के फेवर में जा रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग चौपाल के दौरान एक चर्चा तो कर रहे हैं कि विपक्ष जितना भी मजबूत हो जाए मोदी के सामने फेल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।